तो आइए, जैसे कि आज 29 तारीख है, 29 तारीख को आप लोग कौन से थीम को सेलेक्ट करेंगे और कौन से एक्टिविटी को सेलेक्ट करके आप 5 डाटा एंट्री करेंगे, सारी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर हूं। आप भी पोषण अभियान को यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर इस वाला पेज पर आ जाते हैं। आ जाने के बाद में अब आपको यहां पर थीम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर थीम चुने, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी। आने के बाद में आज की महत्वपूर्ण थीम क्या है, तो आज की महत्वपूर्ण थीम है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अब आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्तर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से एक आंगनबाड़ी केंद्र चुने पर क्लिक करेंगे। अपना आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ, तो आपको यहाँ गतिविधि वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में आज की एक्टिविटी क्या रहेगी, जैसे कि यहाँ पर है आंगनबाड़ी केंद्र ECC सत्र दिवस कहानी सुनाने कठपुतली आदि के माध्यम से, ठीक है। ये वाला आज का थीम और गतिविधियाँ है, ठीक है। तो गतिविधियाँ में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर कार्यतिथि जैसे कि आज 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब वयस्क दिया हुआ है तो यहाँ पर जो भी बच्चे बच्चियाँ आए हैं, बच्चे की संख्या डालेंगे, किशोरी लड़की की संख्या डालेंगे, महिला की संख्या डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। जो भी आप फोटो रखे होंगे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका पहला डाटा एंट्री आसानीपूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक एक डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे भरे स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद में फिर से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC क्या करेंगे, इस वाला ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे। इसको हमको 5 बार क्लिक करना है थीम में, इसको 5 बार क्लिक करना है। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे। फिर से क्या करेंगे, स्तर में आएंगे, यहाँ पर आंगनबाड़ी पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ आंगनबाड़ी के चिन्हों पर क्लिक करेंगे। फिर से अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से चुन लेंगे, ठीक है। चुनने के बाद में अब यहाँ पर गतिविधियाँ दिया है। गतिविधियाँ में आपको क्लिक, जैसे ही आप गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आप यहाँ पर कौन से दूसरा गतिविधियाँ चुनेंगे, तो हमारा दूसरा गतिविधियाँ रहेगा जैसे कि अभिभावक शिक्षा बैठक, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभिभावक शिक्षा बैठक को सेलेक्ट करने के बाद में अब ऊपर है स्क्रॉल करेंगे। कार्यतिथि पर आज 29 तारीख है, 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वयस्क बच्चे बच्चियाँ मेल फीमेल की संख्या, किशोरी लड़की की संख्या यहाँ ले फटाक से दर्ज कर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे दर्ज करते हैं। इसी प्रकार से आज भी दर्ज कर लेना है। करने के बाद में यहाँ फोटो अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से एक फ़ोटो आपको फटाक से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका आसानीपूर्वक से दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से यहाँ पर विषय दिया है, विषय में क्लिक करेंगे और यहाँ से थीम को सेलेक्ट कर लेंगे। थीम हमारा यह है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC, ये वाला ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में अब ऊपर स्क्रॉल स्तर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या ऐसा फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। जो भी संख्या आप दर्ज कर लेंगे। करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आ जाती है गतिविधियाँ। तो गतिविधि वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अब आपका तीसरा कौन सी गतिविधियाँ रहेगी, तो तीसरा गतिविधियाँ हमारा ये वाला रहने वाला है, जो कि यहाँ पर दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री स्कूल शिक्षा के लिए ECC पर संयुक्त परीक्षण सत्र चलाना है, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में ऊपर स्क्रॉल करेंगे। कार्यतिथि में आज 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। 29 तारीख सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मेल फीमेल की संख्या, यहाँ पर बच्चे बच्चियों की संख्या यहाँ पर फटाक से दर्ज कर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे करते हैं। उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर दर्ज कर लेनी है, ठीक है। दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर गैलरी पर फोटो ब्राउज़र पर क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो फटाक से अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड करने के बाद में अब यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो हमारा तीसरा डाटा एंट्री आसानीपूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में फिर थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पर प्रारंभिक बचपना देखभाल और शिक्षा
ECC पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से स्तर पर क्लिक, आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र चुने पर क्लिक करके यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ से फटाक से हम चुने लेंगे। चुनने के बाद में यहाँ पर गतिविधियाँ फिर से मिल जाती है। तो यहाँ पर अब मिल जाती है गतिविधियाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गतिविधियाँ चुनने वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब हमारा चौथा गतिविधियाँ क्या है, ECC करना सेटअप ऑफ ड्राइव आंगनबाड़ी केंद्र पर। ठीक है, इस वाला ऑप्शन को आप क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। कार्यतिथि में आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर महिला बच्चे बच्चियाँ की संख्या पर फटाक से दर्ज कर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे दर्ज करते हैं। तो इसमें तो कोई आप लोग का दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, यहाँ पे फटाक से आप लोग दर्ज कर लेंगे। करने के बाद में अब आपको यहाँ पर ब्राउज़र फोटो में क्लिक करके एक फ़ोटो यहाँ से फटाक से आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है सबमिट करने के ऑप्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो हमारा सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट अब पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर वाला स्क्रॉल करेंगे, असर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी केंद्र चुने पर क्लिक कर अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम चुन लेंगे। चुनने के बाद में अब आ जाती है गतिविधियाँ। हम क्या करेंगे, गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कौन से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमारा सबसे लास्ट पांचवा गतिविधियाँ होने वाली है प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की संयुक्त खेल दिवस। इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर अब कार्यतिथि आपसे पूछा जाएगा। तो कार्यतिथि आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे बच्चियाँ और किशोरी लड़की की संख्या यहाँ पर दर्ज करें। तो आप लोग फटाक से यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप पर डे दर्ज करते हैं इसी प्रकार से आज भी दर्ज कर लेंगे। महिला कितना आया है, पुरुष कितना आया है, सारी की संख्या आप लोग इस तरह से दर्ज कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका आसानीपूर्वक से पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप भी पांचों एक्टिविटी और थीम को सेलेक्ट करके 5 डाटा एंट्री आसानीपूर्वक से कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।